किस तरह चलाना है, उसका कैसा व्यवहार होगा, कैसा स्वरूप होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं संविधान पर ही निर्भर करता है। और इसको जो है संविधान की जो ये है शपथ ग्रहण समारोह के लिए खड़े हो जाए। और इसका जो है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी हमारे देश के प्रथम नागरिक थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए अहम भूमिका निभाई। एक पाठ पढ़ा था हमने, निकल की फिर वही पढ़ा कि एक बैलगाड़ी जा रही, वो धसती जा रही, दूसरा है उसने उसी में धसा दी, तीसरा है उसने धसा दी। ये नहीं देखा था जब इसमें को बैलगाड़ी जा रही है, धसती जा रही है, लाल दूसरी लीक बना लूं, उनकी तस्वीर लगी है। अगर उनकी बातों में से हम एक भी बात को मान लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आपने मैं आपको बात बताता हूँ, इन्हीं महान व्यक्तियों में से एक ने एक बात कही थी कि कोई महान व्यक्ति या कोई महान क्रांतिकारी या कोई महान संत कब मरता है? आंसर दो, कब मर जाता है? वो उस समय मरता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने लिखकर तैयार किया था। इन्होंने बचपन में ये सोचा था कि यदि मैं जीवन में, क्योंकि इनके साथ बहुत बुरी घटनाएं घटी, क्योंकि अगर आज हम बैठे हुए हैं वो संविधान की वजह से बैठे हुए हैं, संविधान की वजह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। ये एक संविधान है जो हमारे देश के अंतर्गत, और ये तो पूरे विश्व में ही है, अपने अलग अलग देशों का संविधान है। तो संविधान किसे कहते हैं? एक प्रकार का हमारे देश में लागू जब हुआ था, एक प्रकार का ये नियम है। इस नियम में समय समय पर कुछ बदलाव भी हुए हैं, लेकिन ये बदलाव समय के अनुसार ही होने चाहिए। लेकिन संविधान में जो भी कुछ वर्णित है या लिखित है या जो नियम बनाए हैं, ये प्रत्येक समाज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। क्योंकि हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम कुछ जातियाँ उच्च थी और कुछ निम्न थी। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। पढ़ा होगा आपने? पढ़ा है? तो इसी प्रकार किसी भी कार्य को चलाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए उसका कुछ नियम होता है। अगर किसी बड़ी वस्तु को हमें उठाना है तो उसे तरीके से तो उठाएंगे या बेवजह जान लगाएंगे उसमें। जिस दिन जिस रात इस देश के लोग अपने लिए सोच रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे, और जिस रात इस देश के लोग रात भर पूरी रात आराम से सोए, उस रात बाबा साहब और उनके 299 सदस्य रात भर संविधान का निर्माण कर रहे थे, जिससे कि हमारे देश का कानून एक हो जाए। हमारे देश में पहले बहुत सी रियासतें थी, हर राज्य का अलग कानून था, हर राज्य में अलग एक राजा था, उसे भी निपटाने का काम संविधान द्वारा ही किया गया। सही तरीके से संचालित करने के लिए उसके लोगों को, उसमें रहने वाले लोगों को नियमों में बांधने के लिए एक किताब की जरूरत पड़ी, जिसे आम भाषा में कानून की किताब कहा जाता है। संविधान एक बहुत विस्तृत पुस्तक है हमारे देश की, जिसमें पूरे देश को संचालित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। कोई भी समस्या हो
उसका समाधान संविधान में है।